बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सैलाब के सितम की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश से तबाही है। उफनते सैलाब जबरदस्त आफत मचा रही है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं, रौद्र रूप है जो नजर आ रहा है। बादल और तबाही वहां पर मच रही है। सहस्त्रधारा में किस तरह की तबाही मची और सैलाब अगर आप देखें तो इसका वेग इतना ज्यादा है कि हर कुछ अपने साथ बहा ले जाए मानो। हालांकि सैलाब के साथ सड़क, वहां बने पुल, वहां बने रास्ते सब बहते नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से प्रकृति का रौद्र रूप नजर आया है। भारी आफत आई है। कई ऐसे इलाके जहां पर घर पानी के किनारे यहाँ पर पड़ते हैं, वहां कटान की स्थिति देखी जा रही है। बाजार में देखिए किस तरह से सैलाब आ चुका है। आसपास आप देख रहे होंगे घर भी है, वो भी दहशत में है, डरे हुए हैं। ये घरों के बीच से किस तरह से सैलाब का पानी अब बह रहा है। देहरादून की ये स्थिति है। बादल फटने से सहस्त्रधारा में जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। सड़क में आप देखिए आगे का जो हिस्सा आपको दूसरी तस्वीर में दिख रहा होगा, पूरा जल में लीन नजर आ रहा है और सड़क का हिस्सा धीरे धीरे पानी में समाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में अब एक बार फिर से तबाही आई है। इसको आप तबाही रिटर्न्स कही, क्योंकि इससे पहले भी जबरदस्त तबाही उत्तराखंड ने झेली है। और ऐसे में जब लग रहा था कि शायद अब उस स्थिति से ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने एक बार फिर अपना ऐसा रूप दिखाया है जिससे सब डरे हुए हैं। नदियां उफान पर है। सैलाब के साथ कार, गाड़ियां किस तरह से बह रही हैं आप ये देखिए। घरों के बाहर किस तरह अब सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। सड़क को अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे संपर्क कट गया है अब लोगों का। तो ये प्रचंड प्रहार जो है वो अभी भी जारी है। सितंबर में इतनी स्थिति ऐसी हो जाएगी और अभी तक बनी रहेगी, लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कितना रौद्र रूप आपको पानी का नजर आ रहा होगा। हालांकि आप आसपास लोगों को भी खड़े हुए देख रहे हैं, लेकिन ये भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पानी का जब बहाव इतना तेज होता है तो कई बार कटान की स्थिति पैदा हो जाती है और अगल बगल के जो भी मकान होते हैं वो सब पानी में बहते हुए नजर आते हैं। हम आपको जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सहस्त्रधारा में भारी बारिश हुई है। तमसा नदी में उफान है। गाड़ियां किस कदर बही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाबी सितम आपको दिखा रहे हैं। लहरों का प्रचंड प्रहार है ये, जो एक बार फिर से उत्तराखंड पर देखा जा रहा है। कई मकानों को नुकसान इससे पहुंचा है, सड़कों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और भारी आफत की स्थिति अभी भी उत्तराखंड के लिहाज से नजर आती है। हालांकि जो रिहायशी इलाके हैं वहां तक पानी पहुंच चुका है, जैसे हम आपको भी तस्वीर दिखा रहे थे। नदियां उफान पर हैं और अब वो उन इलाकों में भी जा रही हैं जहां पर नदियां नहीं पहुंचा करती थी अमूमन। अब लोगों के घरों के बीच से पानी का प्रवाह बहता हुआ हम देख रहे हैं। देखिए, सिर्फ देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश से तबाही मची है। ऋषिकेश हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, हर ओर भारी बारिश से आफत दिख रही है। ऋषिकेश में भी चंद्रभागा नदी उफान पर है। पानी हाईवे तक पहुंच गया है। नदी के बहाव में कई गाड़ियां और लोग फंसे हैं। 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने चंद्रभागा नदी से रेस्क्यू किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया। आप देख सकते हैं ये है बरसाती चंद्रभागा नदी, जिसका जलस्तर काफी बढ़ गया है। और देर रात जो बारिश हुई उससे जलस्तर बढ़ने के कारण इसमें कई वाहन यहाँ पे फंस गए, क्योंकि भारी वाहन इसी नदी में पार्क होते हैं साइड में। लेकिन जब जलस्तर बढ़ा रात के समय तो वाहन स्वामियों को वाहन निकालने का यहाँ पर मौका नहीं मिला और ये कई वाहन यहाँ फंस गए। तो एसडीआरएफ की टीम ने जो संभव हो सका उतने वाहनों को यहाँ से निकाला, लेकिन ये वाहन जो साइड में कर दिए गए हैं इनको पानी कम होने के बाद ही निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये इस पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा था। करीब 1:30 बजे रात को जब पानी इसके पुल से तो आवाजाही रोक दी गई, पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई। एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गंगा के किनारे सर्चिंग भी कर रहे हैं। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि पानी से दूर रहें।
उत्तराखंड की चमोली से भी बारिश से तबाही की तस्वीरें आई हैं। कर्णप्रयाग नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिमली के करीब भारी भूस्खलन के चलते कार यहां मलबे में दब गई। उधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चंद्रप्रयाग भनेर पानी और कमेड़ा में भारी भूस्खलन के चलते कई रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो चमोली में किस तरह से पहाड़ टूटा है आप देखिए, मलबे में एक कार आपको नीचे दबी हुई सी नजर आ रही हो। और अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां मंडी में फिर कुदरत का कहर है। बीती रात मंडी में भारी बारिश से सोनखड्ड में अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया। लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा, दुकानों को नुकसान पहुंचा, वहां पानी घुस गया। मंडी के धर्मपुर में भारी बारिश से बस स्टैंड जलमग्न हो गया। कई गाड़ियां चपेट में आ गई। पानी इतना भरा कि बस स्टैंड के मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। बता दें कि बीती रात 11 बजे से मंडी जिले के ज्यादातर स्थानों पर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। रात 1 बजे के करीब ये बारिश इतनी ज्यादा हुई कि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। मंडी में आई आपदा में 3 लोगों की जान अभी तक गई।